स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने दिलों में, अपनी आत्मा में वह गर्व व सम्मान लेकर के आओ अपने राष्ट्र को सलाम करें और अपने झंडे को सलाम करें। आज माध्यमिक शाला पांजरी में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर झंडा वंदन किया गया और प्रचुर मात्रा में बालक बालिकाओं ने, छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और स्वतंत्रता दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। आज एक और हमारे शाला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि हमारे 2019 से लेकर के अभी तक हमारे 12 छात्र मेरिट कम मीन्स में सेलेक्ट हुए हैं। ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है। इसमें कक्षा 8वीं के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे लिए, हमारी शाला के लिए, हमारे स्टाफ के लिए बहुत ही सम्मान की बात थी कि हमारे 12 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, आज हमने उन्हें बुला करके और विद्यालय स्तर पर हमने उन्हें सम्मानित किया। यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपनी स्पीच भी दी। एक और हमारे लिए गर्व की बात थी कि ग्राम पंचायत के जो नवनिर्वाचित सरपंच थे, ये हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र सुरेश लववंशी का भी हमने साफा बांधकर, माला पहनाकर और तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया और उन्होंने भी शाला में बहुत अच्छे अच्छे काम करवाने का हमें पूरा आश्वासन दिया कि वे शाला को और भी सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पालकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को अंत तक खड़े होकर के, ऐसी बारिश में भी वे खड़े रहे और उन्होंने कार्यक्रम को और अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा। बहुत सही बात कही इस बच्चे ने। आज का ये दिन वो दिन है जिसके लिए हम कर्जदार हैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के, देशभक्तों के और नौजवानों के, उन महान माताओं के जिन्होंने मुस्कुराते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, इसे हमने बुलंद हौसलों से हासिल की है और सच्ची श्रद्धांजलि आज तभी होगी जबकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। चाहती हूँ कि कई नेक काम हो जाएं, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, वतन को प्रणाम हो जाए। आज हमने माध्यमिक शाला में झंडा वंदन के उपरांत उन सभी बच्चों से चर्चा की जो हमारे शाला के पूर्व छात्र थे, जो मेरिट कम मीन्स में सेलेक्ट हुए थे। उनसे हमने चर्चा की कि वे जब भी उन्हें समय मिले वे शाला में आएँ और आकर के समय दान दें और जो अब परीक्षा देने वाले हैं बच्चे मेरिट कम मीन्स की, उनको वे उनकी तैयारी करवाने में हमारी मदद करें। इस तरह से वो विद्यालय के लिए अपने सेवा भी दे पाएंगे और इस तरह से वो अपने गुरु के कर्ज से भी उऋण हो पाएंगे। आज हमारा देश 130 करोड़ परिवार वाला विशालकाय देश है जो खेल, विज्ञान, रक्षा आदि के क्षेत्र में जाने कितने देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और कई क्षेत्रों में हमारा देश अव्वल नंबर पर है और हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से जगत गुरु बने और पूजनीय बने। पिछले 75 वर्षों में हमारे देश ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ा हमारा देश स्थापित लोकतंत्र है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नेटवर्क है रोड का। रोड की कंडीशन आज हम देखते हैं बहुत ही सुदृढ़ हो गई हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और टेक्नोलॉजी में भी हम सबसे आगे हैं। ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी। भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था।
हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे। हमने रावण के घर जाकर अपना पौरुष दिखलाया था। सीता के सत के आगे धरती को फटते देखा था और हमने राम धनुष के डर से सागर को हटते देखा था। सागर को हटते देखा था। हमारे आदरणीय हमारे कवि हरिओम पवार जी की ये पंक्तियाँ हैं और ये सही मायने में हमारे देश को परिभाषित करती हैं। एक समय था, आज से सबसे पुरानी सभ्यता हमारे देश की है। धर्म संस्कृति हमारे देश ने दुनिया को दिया और हमारे ही ये ऐसे कर्णधार हैं, हमारे ये देश के ऐसे युवक हैं जो एक बार फिर से हमारे देश को उसी स्थिति में लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमने इन बच्चों को अपने स्तर से सरपंच द्वारा पुरस्कृत करवाया, जिससे कि और भी बच्चे प्रेरणा लें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें और अच्छे नंबर लेकर के आएँ और सबसे बड़ी बात कि देश के प्रति उनका स्वाभिमान बरकरार रहे। और इस तरह से हमने इन बच्चों को पुरस्कृत किया। बहुत आवश्यक हो जाता है कि यदि आपके अंदर देश प्रेम की भावना है, देशभक्ति की यदि आपके अंदर हिलोरें आती हैं, तो आप निश्चित ही अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा यदि निभाते हैं तो ये कई मायनों में देश की सेवा भी हो जाती है। और हम सभी यदि अपने अपने कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करेंगे तो यही हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम की सार्थकता भी इसी में है कि आज हम सभी अपने देश के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी समझें और उसके अनुरूप कार्य करें, तो वह दिन दूर नहीं जबकि एक बार फिर हमारा देश विश्व गुरु के सुशोभनीय पद को सुशोभित करेगा और पूरी दुनिया में हमारे देश का परचम लहराएगा। जय हिंद, जय भारत।